हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4 और क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक के आकार का है। देखिए, धातु से बना है और एक ऊपर से खुला है बर्तन है और शंकु के छीनक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। चलिए लिखते जाते हैं। देखिए, ऊपर से खुला है, ये जो है भाग खुला है और नीचे से बंद है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा इसे इधर उधर हो गया, 16 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखिए, नीचे पहले नीचे कह रहा है फिर ऊपर कह रहा है, तो निचली क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है और ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, H बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें जब प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात करना होगा तो वहां पर L निकालना पड़ेगा। L कितना होगा यही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और L निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, तो दूध का मूल्य ज्ञात करने, मान लीजिए इसमें भराएगा तो क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन के लिए सारा चीज हमारे पास है, तो हम इसलिए लिख देंगे बर्तन में दूध का आयतन। पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला होता है 1/3। पाई का मान लेना है 3.14। H हो गया 16, R1 का मान हो गया 20 स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 20 गुना 8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कटने वाला नहीं है तो इसको हम गुना करके लिख देंगे। देखिए, 16 चौका 64, 16 एकम 16 और 6 22, 16 48, 48 और 2 50, बाटा हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 20 में 20 से कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, 50.24 बाटा 3 गुना, इसको जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे 044, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 6 12, 12 के 2 हो जाएगा, 1 5 1 6 हो जाएगा, 624 हो जाएगा। और 3 से देखिए कट रहा है कि नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 ना गया 0, 3 8 24। अब इतना हो गया, इसको हम गुना करके यहाँ लिख देते हैं, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। गुना करने पर इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको लीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो बराबर लीटर में बदलने के लिए मान लीजिए लिख दिए यहाँ पर लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर। इतना लीटर हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, ये हो गया 10.4494 लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10.4। और देखिए, दशमलव को 2 स्थान तक लिखना है तो 4 है दूसरा स्थान पर, और तीसरा स्थान पर क्या है 9 है, तो दूसरा स्थान एक बढ़ जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। इतना लीटर हो गया। अब हम आराम से दूध का मूल्य निकाल लेंगे, तो लिख देंगे इसलिए
दूध का मूल्य बराबर, दूध का मूल्य बराबर, दूध का मूल्य, और इसमें क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, क्योंकि 20 रुपये प्रति लीटर है दूध, बहुत सस्ता है। 10 के 0, 2 चौका 8, 1 9, 0, 2 एकम 2, 0.2 स्थान के बाद है तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 209 हो जाएगा, 209 रुपये। अब इसके बाद हमें निकालना है जो चादर लगा है इसमें, जो इसको बर्तन को बनाने में जो चादरा का प्रयोग हुआ है उसका मूल्य निकालना है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, नीचे से बंद है, ठीक है, ऊपर से खुला है, तो नीचे वाला लेंगे। तो चादर का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई हमें कैसे निकालना है, तो इसलिए लिख देंगे एल बराबर, एल बराबर रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद करना है। जब छिन्नक वाला तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा R1, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है और पावर 2 कर देना है। ठीक है, अब एच का मान हो गया आपका 16, 16 के स्क्वायर प्लस R1 हो गया 20 स्क्वायर माइनस R2 हो गया 20 हो गया और R2 हो गया आपका 8, इसका होल स्क्वायर करना है। 16 16 256 हो जाता है और 20 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 का पावर करेंगे 2 तो हो जाएगा 12 44, 144। और यहाँ पर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, दोनों जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा और 400 का वर्गमूल हो जाता है 20, यानी कि L बराबर हो गया 20, L बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, इसलिए चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि हमें निकालना है इसका मूल्य तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम मूल्य निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल आराम से निकाल लीजिए, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, यही होता है सूत्र। ठीक है, देखिए पाई का मान लेना है 3.1। अच्छा एक और बात, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया और इसमें क्या है नीचे वाला भी है, तो नीचे वाला इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला R2 है। ठीक है, R2 है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, L का मान यहाँ पर लिख देते हैं, L का मान हो गया आपका 20 अभी आया है, और R1 हो गया 20 प्लस R2 8 है अब प्लस पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 8 के स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई गुना 20 28 हो जाएगा, 28 दूनी 56। चलिए डायरेक्ट हम इसको गुना कर देते हैं सारा, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों जोड़ने पर 28 हुआ, 28 में हम गुना करेंगे 20 से तो 28 दूनी हो जाएगा 56, यानी कि 560 पाई हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 64 पाई। ठीक है, 28 64 पाई हो जाएगा। यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 560 प्लस 64, पाई का मान यहाँ पर लिख दीजिए 3.14 गुना 4 एकम 4, 6 6 12 के 2, 5 और 1 6, इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर चादर का मूल्य आराम से निकाल लेंगे, देखिए कैसे होगा। इसलिए चादर का मूल्य क्या करना है, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है 8 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3.14 गुना 624 और गुना 8, अब बाटा में क्या कर देंगे 100। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इसको गुना करके हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 156.74.88। ठीक है, और बाटा में हो गया आपका 100। तो देखिए एक पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 दशमलव इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 156.74, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 0.2 इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है और उधर है 8 8, तो हमें दशमलव को 2 स्थान तक लिखना है
तो हम क्या लिखेंगे 156.75 रुपये, यानी कि चादर का जो मूल्य हो जाएगा 156 रुपया 75 पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर दूध का मूल्य हो गया 209 रुपये और चादर का मूल्य जो है, जिस बर्तन में दूध रखा गया है उसका मूल्य हो जाएगा 156.75 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं बताने वाला हूं आगे के वीडियो में संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन और संस्कृत। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण, ये सब जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आ सकते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। देखिए एक 60 डिग्री का मान लीजिए यहाँ पर इस पर और बीचों बीच काटा गया है, मान लीजिए बीचों बीच कट गया और यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कह रहा है 60 डिग्री शीर्ष है, ये दोनों मिलाकर 60 है तो आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहां पर हम दिखा देते हैं 30 है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं R2। ठीक, टोटल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। देखिए 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाला तार, एकदम पतला तार है बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगा। तो देखिए तार कैसा होता है, तार एक तरह से मान लीजिए कि पतला ही है लेकिन ये बेलनाकार होता है। तो हम दोनों का आयतन हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। छिन्नक, जो छिन्नक प्राप्त होता है उसका, तो पहले हम छिन्नक का क्या करेंगे आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। R1 R2 दिया नहीं है, केवल ऊंचाई दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन हम इस प्रकार से बना देंगे। दिया है कुल ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर, तो आधा ऊंचाई, यहाँ पर आधा लिख दीजिए, आधा ऊंचाई। अब यहाँ पर आधा ऊंचाई कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। देखिए यहाँ से ये जो है एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये वाला, और फिर ऊपर से यहाँ तक अगर आते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज। तो बड़ा समकोण त्रिभुज छोटा समकोण त्रिभुज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ही मान लीजिए कि हमें R1 निकालना है, तो हम सबसे पहले इसलिए बड़े समकोण त्रिभुज में, बड़े समकोण त्रिभुज में क्या क्या है, पहला नंबर तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर एच हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा समकोण त्रिभुज 10 10 20 पूरा ले लेंगे। ठीक है, और R1 हमें निकालना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर tan थीटा का प्रयोग कर देंगे। तो tan थीटा बराबर यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा R1 बटा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा R1 बटा 20, यानी कि √3 R1 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो R1 बराबर हो जाएगा 20/√3, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसी प्रकार R2 बराबर कितना हो जाए। देखिए R1 बराबर जब हुआ 20/√3 तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, जब उसके बिल्कुल आधा है तो इसके आधा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10/√3। इसी प्रकार से निकालिएगा छोटे समकोण त्रिभुज में, तो छोटा समकोण त्रिभुज में ऊंचाई हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा है वो 30 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार जब लिख दिए सारा प्रोग्राम उसी में हो गया। ठीक है,
अब इसलिए हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है, आयतन। तो हम लिख देंगे चूंकि तार बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, इसलिए तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन, दोनों बराबर हो जाएगा। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, बेलनाकार है तब बेलन का आयतन हम लिखेंगे, और इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच, पहले लिख देते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, पाई पाई तो कट गया। यहाँ पर देखिए बेलनाकार है तो यहाँ पर देखिए दिया है तार का व्यास 1/16। 1/16 हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तार का व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, आधा होगा तो क्या करेंगे 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो बाटा में आ जाएगा तो हो जाएगा 132, 1/32 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा यहाँ पर हो गया R, तो 1/32 स्क्वायर स्क्वायर गुना एच, एच यानी कि ये हो जाएगा आपका तार की लंबाई, यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए 1/3 गुना एच, इसका एच कितना है, छिन्नक का एच कितना है 10 है, तो हम 10 लिख देंगे। ठीक है, R1 का मान है 20, कितना है, R1 का मान है 20/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा कोष्ठ दे दीजिए क्योंकि छोटा कोष्ठ आ गया, प्लस 10/√3, ध्यान से देखिए स्क्वायर, प्लस 20/√3 गुना 10/√3। ठीक, देखिए 1/32 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1024 होता है, गुना एच 10/3, इसको हम गुना करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि √9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 100/√3 प्लस 200/√, रूट नहीं होगा, √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1/1024 गुना एच बराबर 10/√3 गुना, इसको हम बाटा का जोड़ बना देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 3 सम है तो ऊपर वाला जोड़ा जाता है, तो 4 1 5 2 7 यानी कि 700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हम गुना करके लिख देते हैं 7000, अब बाटा हो जाएगा 9, इसलिए एच बराबर 7000, अब बाटा क्या हो जाएगा 9। अब इधर देखिए, इधर जो नीचे है बाटा के नीचे, उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना, यानी कि 1024 हो जाएगा, बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब इतना हो गया आपका सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में करना चाहें तो हो जाएगा 7000 गुना 1024, अब बाटा 9, और गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको हम भाग कर देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 1 जीरो होगा, 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14, 2 16, 1 7 एकम 7, यानी कि 71 68 जीरो, बाटा में 9, इतना हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इसलिए तार की लंबाई यही h बराबर हो जाएगा, इसको भाग करके लिख देना है। तो देखिए 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63 चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 बचेगा तो 86 हो जाएगा, तो 86 हो जाएगा तो
देखिए यहाँ पर आराम से हम आपको बता देते हैं, 9 से भाग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि गलत होने का चांस है। 9 7 63 हुआ, 8 6, 9 81, 5 बचा 8, 9 6 54, 4 बचा, ठीक है, उसके बाद 0, 9 4 36, फिर यहाँ पर क्या बचा 4, 0 दशमलव आ गया, तो 9 4 36, ठीक है, फिर 4 0, फिर 9 4 36, ये 4 4 चला जाएगा, तो 7 9 6 4 दशमलव 4, उसके बाद 4 4 चला जाएगा, तो 4 लिख दीजिए एक दशमलव के बाद, इतना हो जाएगा मीटर आंसर। तो ये आपका हो गया तार की लंबाई, ठीक है, क्योंकि तार जब हम लेने जाते हैं तो मीटर में ही लेने जाते हैं कि 2 मीटर तार तो नहीं दी है, तो इस प्रकार से मीटर में हम, सेंटीमीटर में तार थोड़े मांगते हैं कि 4583 सेंटीमीटर तार दी है, तो उतना, ठीक है, तो मीटर में इसीलिए इसको निकाल दिए हैं, तो इतना मीटर हो जाएगा तार की लंबाई। तो इसको बारीकी से ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है, ABCD मानिएगा तो बहुत ज़्यादा झंझट जैसा लगेगा, तो इसलिए मानने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं संस्कृत में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।